सदगुरु महाराज की जय। हर अंग सुख दे हक के ऊपर जाहिर सुख जुबान। बड़ा सुख रूहों होता है जब हक मुख करे बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक नयन। गुणों अंग इंद्रियों में जो एक आनंद है, जो प्रेम है, श्रीराज जी महाराज के शाश्वत स्वरूप होने के नाते बड़ा सुख रूहों होता है, आत्माओं को बड़ा सुख होता है। लेकिन कब? जब हक का मुख करे बयान, जब श्रीराज जी महाराज के हृदय से प्रस्फुटित शब्दों से जब रसना बोलती है, जब धनी एक्सप्रेस करते हैं, उसका व्याख्यान देते हैं अपनी मस्ती की, उससे रूहों के दिल में बहुत ही आनंद अनुभव होता है। और संसार में भी उदाहरण तो है, मैंने कहा था बच्चा का स्वरूप तो आया, 5 साल तक बोलता नहीं है, तो आवाज नहीं निकलने पर वो खुशी, वो आनंद एकदम लिमिट हो जाता है। कितने बच्चों का माता पिता बोलते नहीं, गूंगे होते हैं, लेकिन बच्चे अब बोलते हैं। आप विचार करिए, वो बेचारा बच्चा माँ का जो वात्सल्यता शब्दों में उसे आनंद नहीं ले पाता है, तो बगल में जो माँ अपने शब्दों से बच्चा को जो प्यार मिलता है शब्दों से, तो उसमें एक प्रकार का कमी तो फीलिंग होगी ना। उससे भी हमें कीमत समझनी चाहिए कि कम से कम राज जी महाराज ने हमें ऐसे वात्सल्य में पाला पोषा कि माँ का प्रेम शब्दों से, इस एक्सप्रेशन से हमें कान से सुनने को मिला। तो यहाँ पर भी यह है आनंद का। लेकिन जब हम राज जी की रचना से जो शब्द, जो भाव आता है, उसमें रूह आनंदित होने में, उदाहरण से बिल्कुल आप ये चितवनी में ही आपको मिलता है। यहाँ एक माँ जब बोलती है तो जिस 8-10 बच्चे हैं उस माँ के, तो जिसके साथ जो बात करती है कुछ विषय में, तो उसको खुशी आनंद तो होती है, लेकिन वही बात दूसरा बच्चा के ऊपर वो खुशी नहीं भी दे सकता है। ये लिमिटेशन है। वैराज राजी महाराज की रचना से जब शब्द निकलता है, 12,000 खूब खुशहालियाँ, पेड़ पौधे, नदी नाला, फौरा चेवच्चा, फल फूल, पत्ते पत्ते, सभी में एक ही प्रकार का आनंद का भाव होता है। यह है अद्वैत दिव्य परम धाम। वो हमें महसूस करना होगा, अपने दिल को इतना विस्तार करना होगा कि 25 पक्ष बड़ी रांग तक जितनी भी सामग्रियां हैं उसमें सभी में, चाहे जड़ के शब्द हो चाहे चेतन शब्द हो। जड़ मतलब यहाँ के बुद्धि से बोल रहे हैं कि वहाँ का पेड़ों को यहाँ जड़ माना, लेकिन वो जड़ भी, वो पेड़ भी वहाँ जड़ नहीं, चेतन है, महसूस कर सकते हैं। और यहाँ के पेड़ भी महसूस, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वो करके दिखाता है। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, ऊपर में बड़ा पेड़ आ गया तो ऐसा से निकलता है, इसका मतलब उसका सनरेज जो है उसका भाषा समझ रहा है। तो इतना तो धरती में भी दिखाई दे रहा है, जहाँ ब्रह्मानंद रस का बहाव है,
जहाँ का जात है, जहाँ ब्रह्मधाम है, ब्रह्मलीला है, ब्रह्म स्वरूप है, तो वहाँ का चैतन्य का कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो वो चीज अपनी रूहों से उठा के तारतम वाणी के माध्यम से परम धाम का अनुभूति जो करा रहे हैं, उसमें आनंद का कुछ और ही। ये सब ध्यान से, चिंतन से, इसी जगह में प्राण जी ने कहा कि जिन पाए तिन माए समाए राख दो जो रचि पाए, यही बात है। और यहाँ तक पहुँचना तारतम्बानी तो कोशिश कर रही है, लेकिन चलने वाले भी उतना ही गहराई से चलना पड़ेगा। तो हर अंग सुख दे हक के ऊपर जार सुख जुआन। सभी अंगों में आनंद है, बराबर है, लेकिन परम धाम की और एक विशेषता जो हमने रसना है, इसलिए यहाँ की भाषा से रहना रसना से शब्द आता है, लेकिन धामधनी के स्वरूप में तो कान से भी वही आनंद मिलता है, आँख से भी वही मिलता है। फिर भी वहाँ ज़्यादा कम की बात नहीं है, लेकिन आशिक जब यहाँ से हृदय से जब पकड़ने की कोशिश करती है तो ऐसा हो ही जाता है। ये बेवरा पाए बीच खेल में, चौपाई नंबर 8 में। ये बेवरा, कौन से बेवरा? कान से आनंद की व्याख्या की बेवरा, आँख से स्वरूप में उसकी बेवरा। अब वो एक एक में जब डूबने के बाद बहुत गंजान बोलना पड़ता है, रसना के लिए वहीं पर उसी के महत्व बताना पड़ता है। ये बेवरा पाए बीच खेल के, ये खेल में से होके ऐसा अनुभव हो रहा है। समझ में? कम ज्यादा बका में ना है। अखंड परम धाम में एक इंद्रियों में से कम आनंद, दूसरे में से ज्यादा आनंद है, ऐसा नहीं। वहाँ आनंद का भी सीमा नहीं है। और अनुभव करने वाले बालू जो अनुभव कर रहा है, ब्रह्म आत्मा का भी वही अनुभव है। घर में भी प्रत्येक सदस्य खुशी है, उसका माहौल अलग होता है। विदेश गया हुआ घर का लड़का घर वापस आ रहा है 10 साल में, तो पिताजी भी खुश, माताजी भी खुश, और छोटा भाई भी खुश है, बड़ा भाई भी खुश है, और 5-6 का परिवार जो है वो सब खुश है। मतलब एक विदेश से जो आ रहा है, उदाहरण दे रहा है। ज्यादा मत बनाना, फिर वो परिवार ज्यादा बनाएंगे तो फिर किसी का कुछ खटपट हो जाता है। इसलिए छोटा परा सुखी परिवार क्यों बोला कॉन्सेप्ट? संसार में छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों बोला? दिमाग ही छोटा है, बड़ा तो ले ही नहीं सकता। परमधाम में बड़ा परिवार, बड़ा ही आनंद है, क्योंकि वो राज्य का देश है, ये माया का देश है। माया का देश में भी थोड़ा बहुत कुछ संकेत मिलता है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। विदेश से आ रहा है और सब खुशी है, मतलब उतना तक लेना है। अब आकर के भी गए नहीं वापस, तो फिर दुख शुरू हो जाता है। वापस गए नहीं, मैंने कमाए हूँ 4 लाख रुपए, बस अब ये खा के बैठता हूँ, इतना बोल दिया जाए तो हो गया कल्याण। फिर तो कम से 1 सेकंड खुशी का अनुभव आप अनुभव करिए। घर में शादी आ रही है, और शादी में कैसा आएगा, कौन आएगा, वो अपने जगह में, लेकिन पूरा परिवार खुशी है कि नहीं? पूरा तैयारी चल रहा है, सब उत्साह जोश। क्यों? छोटा का शादी है। तो एक सेकंड लिए खुशी समझिए, और शादी के दिन तो और खुशी लीजिए। और जब दूल्हा बन के, दूल्हा दुल्हन बन करके जब मंगलसूत्र पहनाने का जो क्या औंठी पहना, क्या क्या पहना थे, उस घड़ी को देखिए एक बार, सब एंथुजियास्टिक, एकदम खुशी। जितने भी सदस्य हैं सब ने अपने सभी अपने नकारात्मक सोच को सब डिलीट करके परिवार को भी मन नहीं है, फिर भी जाके हंसमुख होना पड़ता है। 1 सेकंड सोचिए। दिव्य परम धाम में ऐसे खुशी, ये तो क्या माया का वस्तु के उदाहरण क्या दूं? राजी महाराज बोलते हैं,
परम धाम का हर खुशी पल पल नित नित नवले रंग, उसको जैसे हम वास्तविकता में डूबते हैं, ये सपना का खुशी को अपने आप तिलांजलि हो जाता है, ये अपने आप छूट जाता है। इसलिए जब ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। निज नाम इतना रोज हम जो पल पल निज नाम जपते हैं, निज नाम में क्या बोल रहे हैं? जब ये सुख अंग में आवे, कौन सा सुख? ये जो परम धाम का जो सुख, जब ये सुख अंग में आवहीं तब छूट जाए विकार। संसार का तई मई का विकार अपने आप छूट जाएगा। तो थोड़ा बहुत शास्त्रों ने मदद की कि बड़ा सुख रूहों होता है जब हक मुख करे बयान। हर अंग सुख दे हक के ऊपर जायर सुख जुबान में। 7 नंबर चौपाई को थोड़ा जब हम अपना अंदर जब एक लेबोरेटरी हमारे अंदर, जहाँ पर प्रैक्टिकल किया जाता है लेबोरेटरी में, ऐसे हमारा ये संदेश कलेक्शन करना नहीं है। बहुत संदेश कलेक्शन कर चुके हैं, उसको प्रैक्टिकल भी होनी है ना। तो प्रैक्टिकल कराने के लिए धनी ने नज़दीक से एक प्रैक्टिकल रूम हमको दिखा दिए थे, वो है ब्रजलीला। शास्त्रों ने भी समर्थन किए। ब्रजलीला बोलते ही, श्री कृष्ण बोलते ही, श्री कृष्ण की ब्रजलीला का 11 वर्ष और 52 दिन उनका जो बाल लीला को देखते हैं तो उनका हर अंगों में ब्रजवासी मोहित थे। मतलब श्री कृष्ण का आँखों से भी मोहित, कानों से भी मोहित, उनका हर चरित्र, मक्खन चोरी भले क्यों न करें लोगों से। ये एक प्रकार का श्रीमद् भागवत में ब्रजलीला के ऊपर मेहनत करके संस्कृत भाषा में दिए, उसके बाद उसको हिंदी अनुकरण किए, व्याख्या किए, कथाकार भेजे। हर प्रकार से एक ब्रज का प्रेम को डाल डाल करके लोग आज श्री कृष्ण भक्ति में ब्रजलीला को और भी आगे जाकर रासलीला को एक एक पौधा भी खुशी योगमाया का शब्द डालकर, योगमाया शब्द डाल करके वहाँ के सभी वस्तुओं में चैतन्य प्रेम दिखा करके रास ग्रंथ को पढ़ने से तो इतना तो शास्त्रों ने समर्थन किया है। और सभी संसार के जीव कृष्ण भक्ति के प्रेम में आकर के कृष्ण 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 करते हुए ब्रज का पेड़ पौधे, जमुना का भी बात है, बंसी भी बात करती है। सखियां बंसी से पेड़ों से पूछते, पेड़ जवाब देते हैं कि, और प्रेम पेड़ में जो लताएं जो लगी हुई है वो लताएं जवाब देती है। तो एक चैतन्य की भाषा इसलिए इस तरह से आ रही है। क्या है? अक्षरार्थ समझाने के लिए राज जी ने पहले ही यहाँ पर थोड़ा सा जीव को या परम धाम से ब्रह्मात्माओं को अपने धाम का वर्णन समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में खुद ने मेहनत करके खिलाए भी और शास्त्रों लिखवाए भी, प्रमाण भी लाए और ब्रह्मात्माओं के लिए स्पेशल ऐसा ब्रह्मलीला की है। तो वहाँ तो कम से कम धरती का जो भक्त हैं, थोड़ा परमात्मा की खोज में निकलने वाले, ब्रजलीला रासलीला को देखते हुए, कालमाया और योगमाया को देखते हुए उतना तो जीव के लिए काफी धर्मशास्त्रों से दिया है। तो तारतम बानी आकर के तारतम बानी कह रही है ब्रजलीला याद है, रासलीला याद है, करके शास्त्रों का सार उतने में ही बता दी। फिर भी धनी ने चलो रास का तो कुछ वर्णन करो, क्योंकि अखंड रास का तो यहाँ पर हुआ ही नहीं। तो जो भी शास्त्रों में योग माया द्वारा श्री कृष्ण के अंगों से जो प्रेम प्रकट हुआ और लेने वालों में आह्लादिनी राधानी जी अनुभव की, उसमें गोपियां शब्द लगा करके योग माया में डाल, भले ही वेद ऋचा और शास्त्र में का जो भी, लेकिन एक प्रतिबिंब लीला तो हुई। वो प्रतिबिंब लीला का प्रेम को अनुभूति करा के ब्रह्म आत्माओं को फिर छलांग लगाए परम धाम में। जबकि ब्रज में आपने, रास में आपने अंगों में इतना आनंद भरे,
तो परम धाम में कैसा होगा करके परम धाम को जोड़ करके फिर हमारी चेतना को तो इसी शरीर में फिर कैसे अनुभव करें, क्योंकि अब ब्रजलीला रासलीला भी परोक्ष हो गया। तो अभी तो हम अभी के लिए हैं, परम धाम में नूरी तन्मय में उठे नहीं है, तो वो प्रत्येक अंगों में हर अंग सुख दे हक के ये हम कैसे अनुभव करें। जब प्राण जी को अति ही सुंदर साथ ने अत्यंत ही सुंदर साथ की प्यासी बने कि हम वो कैसे अनुभव करें, प्रत्यक्ष हमें अनुभव करना है। तो फिर बिजावर में महामती प्राण जी ने साक्षात स्वरूप होकर के तत्कालीन प्यासी आत्माओं को कुछ क्षण एक रास मंडल बना करके अनुभव करा है। ये भी बीतक के इतिहास में बताते हैं। इसका मतलब प्यासी को वो आनंद का जगह है। चलो सदगुरु के प्राण जी के जमाने वाले भी इस तरह से बोलते गए, करके गए, देख के गए। अब आज आप हमारे समय में कैसे रास का अनुभव कर, प्रैक्टिकल में जब आएंगे। अब तो बात बिगड़ गई ना। तो देखिए हर अंग सुख दे हक के, ऊपर जहर सुख जुबान। वो जैसे कान शब्दों प्रवचन बहुत आनंद से सुन रहा है कान। अब आप जा कर के इतना आनंद से कथा सुना, बोलता कौन है? कान तो बोलता नहीं। खुशी व्यक्त होती है वो तो जीवा से ही होती है, शब्दों से ही आती है। तो द्वैत के संसार में जुहा रसना को इतना इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। आँख ने बहुत आनंद अनुभव किया देख करके, सुंदर गार्डन, सुंदर स्वरूप, जिन्हें दर्शन नेत्र ठहरे, जिसको देखते ठंडा महसूस हो। लेकिन एक्सप्रेशन जब करेंगे वो तो जुआ से करना होगा। इसलिए कहा कि सब पुराना सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख नैना। बड़ा सुख रूहों होता है उस दिव्य परम धाम में जब राजी महाराज सखियों के साथ जब बोलते हैं, रमते हैं और जो भी है, बड़ा सुख रूहों होता है जब हक का मुख करे बयान। इस तरह से रसना को अपने चितवनी में जब धनी को अंगों का आनंद लेना है, तो जब रसना में प्रवेश होते हैं तो धनी से उसी में आप लीन हो जाते हो। जैसे आपने देखा कान का भी सुन के आए, आँख का भी देख के आए, तो हर अंग सुहागिन आशिक जो है उसी में डूब जाती है। सुंदर साजे संसार में बहुत व्याख्या है, बहुत व्याख्या है। इतने सारे शब्द है संसार में, इतने सारे विषय वस्तु है माया के उलझन में। संसार का, घर का, मंदिर का, 5 स्टार होटल का, यहाँ का फुटबॉलर का, क्रिकेटर का, हीरो हीरोइन का, ये तो है ही व्याख्या। धर्म में आने के बाद भी, अध्यात्म के आत्मा के जागने में आने के बाद भी इंद्र का सुंदर व्याख्या है, चतुर्भुजी का सुंदर व्याख्या है। ऐसे करते करते राम की व्याख्या, कृष्ण की व्याख्या, उनके लीला की व्याख्या। पंडित जी ने इसलिए कलश ग्रंथ में ये चौराहा है, ये धर्म के चौराहा में इतनी सारी लाइन अब दिखते हैं। अभी इतना भी छोड़कर कोई किसी मूर्ति के ऊपर इतना सुंदर व्याख्या करके, सुंदर डिजाइनिंग करके देगा, तो इतना भी छोड़ करके अब फिर लोगों ने तीर्थ खड़ा कर दिया। सुंदर सुंदर वृंदावन जाके आएंगे तो लोग फलना मंदिर देखा, बाकी बारी का मंदिर देखा, अभी नया बना हुआ फलना मंदिर देखा, वो देखा, वहाँ पर फौरा देखा, ये देखा, ये देखा करके एक तीर्थों का आकर्षण है। देखिए ये सृष्टि में निकलने के बाद भी एक तो काल माया को तो है ही, शरीर संसार व्यवहार का तो व्याख्या है ही, अध्यात्म निकलने के बाद भी सारी व्याख्या है। अब मुझे बताइए
आखिर ये सब होने के बाद वो तीर्थ का बिल्डिंग तो मुक्ति नहीं देखी आत्मा को। इसलिए ना दर्शनम मुक्ति न कारणम कहा है, किसी के दर्शन से मुक्ति होने की बात नहीं। अब ये सभी आकर्षणों से, आध्यात्मिक आकर्षण है जो, तो ये सभी से ये जो क्षर पुरुष के ये सब क्या सात्विक माया है। तीर्थों का सुंदर बनाना और तीर्थों को महिमा गाना, ये दर्जा अनुसार के श्रोता के लिए बहुत है, जीव को लाइन अप करने के लिए सब ठीक है। लेकिन ब्रह्मानंद रस जो है तारतम वाणी द्वारा अक्षरातीत परमात्मा श्री राजी का अंग अंग हृदय का प्रेम से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक शाश्वत आनंद रूहों को नहीं मिलेगा। ये आंखों की झल्लरी मल्लरी तीर्थों से सब बुलाने वाला सात्विक माया है, इससे आत्मा का कल्याण नहीं है। ये कड़वा सच है। इसलिए तो परम धाम से खाली 12,000 ब्रह्मात्मा की काउंटिंग है। हम जुड़े हैं, हम तीर्थों में जाए, तीर्थों के खम्भों से जुड़े हुए हैं, तीर्थों के सिंहासन से जुड़े हुए हैं, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। घर में आने के बाद भी वो तीर्थ कितना अच्छा था, वो कितना सुंदर हमें स्वागत किया, वो महात्मा जी की कितना सुंदर है, ये सभी भाषा है। लेकिन इससे जब तक, ये भी एक लोक भक्ति है, जब तक शरीर में गुणांग इंद्रिय लोक में है तब तक लौकिक आनंद है। लेकिन हमें जागृत आत्माओं को भी तारतम वाणी द्वारा शाश्वत परम धाम में केंद्रीभूत होना है। पकड़ने वाले भी और पकड़ाने वालों को भी तीर्थों की व्यवस्था, ये व्यवस्था है, ये साधन है, लक्ष्य नहीं है। पकड़ाने वालों को भी धनी की चरण राज्य में ही परम धाम का ही स्वरूप में पकड़ाना होगा। जैसे हिंदू वैदिक परंपरा से लोग जब सगाई करते हैं तो मंत्र उच्चारण करते हैं कि 7 जन्म तक तुम्हारा संबंध बना रहे। ऐसा पानी पकड़ संकल्प करा देते। मंत्र में ही इतना बंधन डाल दिया कि 7 जन्म ना मरना है, वहाँ मुक्ति की बात कहाँ है। उसी जगह में जब मुसलमानों को निकाह जब किया जाता है, उनका भी जो एंगेजमेंट होता है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, मौली ये तुम्हारा शादी विवाह जो हो रही है, ये शरीर से शरीर तक का संबंध है तुम्हारा, और तुम्हारा रूह का संबंध खुदा से है, दोनों ध्यान देना। ऐसा कर्फ्यू डाल देते हैं, रूहों का संबंध है तुम्हारा। अब ये बात उधर वाला प्रशंसा करते हो ऐसा नहीं, सत्य सत्य है। जब मोक्ष की बात आती है, हाँ कड़क शब्द प्रयोग किया है वो बात, लेकिन आखिर संन्यास धर्म में भी यही तो है। इसलिए ज्यादा कर्मकांड में, यही संसार की व्यवस्था में लटके हुए आत्माओं को जो जागनी के ब्रह्मांड में जागनी का आनंद जो है, अर्थात जागनी का आनंद यही तो देखना, माशुक की रसना की सिफत जो प्राणा जी बोल रहे हैं, राज्य की नासिका की जो सिफत बोल रहे हैं, यानी अक्षरातीत राज्य महाराज का जो हर अंग सत है, हर अंग का विषय सत है, वो संसार में संसार के उसके लिए तो शास्त्रों ने मना कर दिया है। शरीर से गुणांग इंद्रियों से, ये जो पंचभौतिक देह से जो भी तुमको आकर्षण मिल रहा है, चाहे कान से हो, चाहे नाक से हो, चाहे रसना से हो, ये सब झूठा है, भ्रम है करके बोल तो दिया ना। उतना तो शास्त्र ने मदद किया कि नहीं कि आगे ये भ्रम है, ये दुखदाई है,
ये रसना के पीछे दुख है, ये नासिका के पीछे दुख है करके आप बता रहे हो, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि शाश्वत आनंद कहाँ है? वहाँ पर शास्त्रों ने ब्रह्म निराकार बोल दिया, इसलिए प्राणनाथ जी नाराज हो गए। मैं मेरे लिए ये झूठा एकदम ठीक है, ब्रह्म है ये जानते, लेकिन सोया हुआ शरीर का भी तो साक्षात उसका सपना झूठा है। अपने सपना में जो स्वाद ले रहा था वो झूठा है, लेकिन उसका जागृत का तो शाश्वत है ना, एज फार एज ड्रीम कंसर्न, ड्रीम स्टेट इज कंसर्न। सपना के साथ कंपैरिजन करें तो जागृत में तो शाश्वत है ना। बस ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार स्वरूप के अंग अंगों में अखंड अखंड आनंद है, वो चीज आत्मा को पिलाना होगा, आत्मा को वो चीज दर्शन करना होगा, वो प्रयास यहाँ चल रही है। इसलिए तारतम जिस स्वरूप के आनंद को व्याख्या करता है वहाँ तो दुनिया पहुँचना मुश्किल है बिना तारतम। सुंदर साथ भी वो पा करके भी उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। तारतम वाणी को पूजा करते हैं, तारतम वाणी में आस्था रखते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जो लज्जत आनंद पीने में न पिलाने वाला पिलाता है और न पीने वाले तैयार होते, यही जगह में कुछ 12,000 नंबर का तलमा नीचे ऊपर हो रहा है। तो श्रृंगार ग्रंथ है और प्रसंग आया है इसलिए, और प्राणनाथ जी की हृदय दिखता है कि ऐसे ही प्राणनाथ जी महाप्रभु जो उनका वो एज के हिसाब से 65 से 70 यानी 64 बाई एज पन्ना पहुंचे, तब का प्राणनाथ जी का अष्टप्रहर लीला को भी तक तो हम श्रवण कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पन्ना में जो उन्होंने अष्टप्रहर लीला में जो भी उनका रूटीन है, हम सुंदर साथ के यहाँ पर जागने के ब्रह्मांड में वो रूटीन अष्टावरण अष्टप्रहर पन्ना का जो रूटीन है, जो सेवा है, अभी भी अष्टप्रहर सेवा पन्ना में है, लेकिन प्राणनाथ जी की जमाना को तो अभी तक साक्षी है। हमें उसे डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ करके निकलना होगा। तो वहाँ के अष्टप्रहर में तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का बहुत चितवन का समय है वहाँ तो, क्योंकि अब पन्ना पहुँचने के बाद सतगुरु का जो शाकुंडल शाकुमार वो भी हो गया काम, एक परोक्ष हुआ एक प्रत्यक्ष हुआ, और बहुत काम समेट लिया जैसा लग रहा है ना। और रास प्रकाश कलश यानी कते वेद दोनों उतर गया, दोनों का शाश्वत स्वरूप खड़ा हो गया। अब प्राणनाथ जी को अंतस्करण का आप दर्शन करें, उनके जीवन में बचा क्या। धनी ने आवेश में जो वाणी उतारी, वाणी उतर रही है, उसको देखते हुए मोमी के लिए तो धनी ने तो इंद्रावती के मुखारविंद को ही प्रयोग किया, और इंद्रावती ने भी वही सोची, मैं इसका मुझे एक टाइटल दे दिए, मुझे एक माध्यम बनाए, लेकिन मुझे भी इस वाणी के लिए स्वयं इंद्रावती आत्मा कही थी, मुझे भी इस वाणी का सहारा लेकर के उतरी हुई वाणी का मूल स्रोत को मुझे चिंतन करना होगा। तो ज़्यादा उचित वाणी में रहते थे महामती प्राणनाथ जी। पन्ना जी में जमीनी हकीकत लोगों से आप भ्रमण करते हैं तो प्राणनाथ जी यहाँ पर ध्यान में बैठते थे करके जगह दिखाते। तो प्राणनाथ जी के ज़माने से बताते 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 तो अभी आ रहा है, ऐसे कल्पना तो नहीं है ना। और उनका वाणी भी प्रमाण दे रही है। तो इतना बारीकी से धनी के अंग अंगों को वर्णन करना चितवनी के बिना तो होगा नहीं। इसका मतलब हमारा जीवन का 100 साल का डिवाइड कैसे करेंगे? शास्त्रों ने पहले कर दिया, 25 साल तक ये है, 50 साल तक गृहस्थ है, और 75 तक वानप्रस्थ है, 50 तक 100 संन्यास है। तो सपना के बुद्धि ने भी तो डिवाइड करके रख दिया था। तो हम जागृत बुद्धि से क्या ये डिवाइड करके, जागृत बुद्धि से जागृत धाम के लिए समय नहीं निकालना है? अभी तक मैं करके भी दिखाया, जयराम कंसार का माध्यम बना करके, कबलों का आशा कुटोगे,
कबलों हाथ आए ना। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो हम अपने लिए समय रखें कि नहीं रखें ये चितवनी के लिए? कुछ भी थोड़ा घर गृहस्थ सलटने के बाद थोड़ा सा घर में बहू आ गई है, थोड़ा तो सांस थोड़ा सा उसे सांस ले वापस। सांस मतलब थोड़ा श्वास को अपने लिए खर्च करे। 2 रोटी देना। अभी यहाँ तक तुम्हारा पति को हमने पढ़ाई लिखाया हो गया, बस मुझे 2 रोटी देना। थोड़ा सा उससे हटना पड़ेगा। और लेकिन वो बनता नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि समय में ही हम धनी के उससे नहीं जुड़े, ऐसा हो सकता है। जुड़ने वाले जुड़े हैं। तो अगर हम यहीं कहीं इसी में अगर हमारा चिंतन का खर्चा हो रहा है कि अच्छे पकवान, अच्छी व्यवस्था, अच्छे संबंध, वो पोता पोती आते हैं खुश, उधर में ऐसा, अगर यहीं पर अगर हम घूम रहे हैं चिंतन इस तरह से, धनी के अंगों से अपना ध्यान नहीं लग रहा है। आधा घंटा लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ सुंदर, आधा घंटा ध्यान लगाया के पूजा में बैठ करके धाम का मोहल्ला नहीं खुलता है। 24 घंटा भी कम पड़नी चाहिए धनी के चिंतन में। जब ये संसार झूठा है, स्वार्थ है, देख लिया, तो अभी भी दिमाग क्यों जा रहा है उधर? इसका मतलब होश में नहीं आया है। उस दर्जा से यहाँ धनी बोल रहे हैं, हर अंग सुख देह के ऊपर जाहिर सुख जुबान, बड़ा सुख रूह होता है जब हक का मुख करे बयान। इसलिए धनी ने बानी रख दी। आप बहुत प्रवचन सुनने दौड़ते हैं, सुनना पड़ेगा, लेकिन दर्जा है उसका भी। थोड़ा होशियारी आत्मा राज्य की वाणी में डूबने के बाद इतना दौड़ धूप नहीं करेगा, निंदा भी नहीं करेगा, ध्यान देना है। अभी तक उन्हीं तीर्थों ने, उन्हीं संतों ने, उन्हीं महंतों ने ऐसे प्रवचन बुला बुला करके पास में बैठा बैठा करके हमें सहने ताकत वारा है। इसलिए हम जाने में आदत लगी है, इसलिए सुनने में आदत लगी है। बहुत मेहरबान, धनी का ही मेहर का अंग है। धनी मेहर करते 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 अब तो अकेला बैठ करके न तीर्थ में ध्यान, न किसी व्यक्ति विशेष ध्यान, अब तो सीधा सीधा अपने परात्म और राज्य के अंगों का ध्यान। शास्त्रों में क्या बोला है? जब तुम चिता में बैठोगे, धनानि भूमौ पशवष्ट गोष्ठे नारिद गृह द्वारे जनाश्मशान देहश्चितायाम, आगे देह चिता तक जाएगा, आगे धर्मन के गच्छति, एक जीव के साथ धर्म जाएगा। इतना तो शास्त्र ने बता दिया ना। उस जगह में हमारा भी ऐसे मरण कि आत्मा के साथ धर्म जाएगा, इतना ही हमारा। राज्य नहीं जाएंगे, राज्य के पास जाना नहीं है, धर्म के जा करके पाप पुण्य के हिसाब कर फिर दोबारा आना है क्या? वो तो एकदम ग्रास लेवल में चढ़ाने के लिए अभी भी वही शब्द दोहरा करके खाली धर्म का ही ध्यान करते ना, कि राज्य की दिल के ध्यान करें। अपने अपने उम्र का हिसाब लगाइए और सदगुरु महाराज की उम्र से अपना जुड़िए। सदगुरु महाराज को 17 साल में कौम कसे संसार घर छोड़े थे, हमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सदगुरु महाराज ने गुरु हरिदास जी की सेवा की थी, अर्थात बाल मुकुंदा की बात की थी, वो हमारे से हुआ नहीं हुआ। सदगुरु का पूरा जीवन अपने जीवन में ले आए। फिर महामती प्राणनाथ जी 12 साल में सदगुरु के पास पहुँचे थे, हम कितने में पहुँचे? और उसके बाद फिर उनको सदगुरु का 13 साल सत्संग किया हमने, उसमें कितने साल किए उसको कंपेरिजन करें। 13 साल के बाद उनको दिल में आया प्राणनाथ जी, क्योंकि सदगुरु तो परम धाम देख के बताते, मैं क्यों नहीं देखती। फिर उन्हें 1703 साल उन्हें साधना की, तो हमने कितने साल की? और उनको परातम दर्शन हुआ और सारी वाणी उतरी, तो हम कहते वाणी उतारी नहीं है। फिर राज्य की वाणी जो समाधि की जो भाषा है, हम समाधि में जा करके समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितना सारा होमवर्क है।
खाली शरीर संसार व्यवहार में यहीं पर दान किया, पुण्य किया, हाँ हो संसार में एकदम माला लगा दिए बहुत, बस इसी में यही संसार के माया के बाजार में हम भी भूलें, ये सब लेके जाएंगे सारा। श्रीमद् भागवत में एकदम गोकर्ण भी ज्ञान देता है इतना अपने पिता को, धर्मम भजस्व सततम तेजलो का धर्मान, तो भी बोल रहा है हम सारतम बानी राज्य को पूजा करके लोक धर्म भी हम समय बिताए तो परात्मा कब साधेंगे। इसलिए जीवन में टाइम फैक्टर, टाइम मैनेजमेंट देखें, लाइफ मैनेजमेंट देखें, कितने समय में कितना करना है। ए बेबरा पाइये बिच खेल के, कम ज्यादा बक्का में ना है, समान अंग सब हक के, राज्य का एक एक अंग समान है, ये विचार नहीं अरसमा है। लेकिन धाम में ये सब विचार नहीं हो पाया, तो ये धाम का जो लज्जत नहीं समझ में आए, उसका महत्व नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने खेल में भेजा। इसलिए खेल बनना का कारण यही है। बहुत बातें सुख रसक है, बहुत बातें सुख रसक है, सो पाइयत इता, परम धाम में भी जो सुख का अनुभव नहीं हुआ वो जागने के ब्रह्मांड में है, बोल रहा है। इता मतलब शरीर संसार व्यवहार यहीं पर। सुख उम्मत को अरसमय जानती न थी निसवत। सुख उम्मत को अरसमय, परम ब्रह्मात्माओं को हमारी आत्मा परम धाम में अति सुख आनंद लेती थी, पर जानती न थी निसवत। धनी के साथ मेरा संबंध यही है करके वो ज्ञान नहीं था। क्यों? धाम क्योंकि हमने झूठा संबंध देखा ही नहीं था, इसलिए सत्य को कीमत नहीं समझे थे। अब शरीर आया, सुरता ने आकर के झूठा शरीर से, झूठा संबंधी से, झूठा बगान से झूठा बगीचा लगा करके झूठे में झूठे ही जब तब पता चला यहाँ तो धोखा है, यहाँ तो यहाँ संबंध ही झूठा है। देखने का अब तारतम ने मैं तो वो संबंध यहाँ ढूंढ रहा हूँ करके फिर निस्वत जगाया। इसीलिए परम धाम में ईशान कोण में जो निस्वत का सागर है उसका 10 रंग बताने का अर्थ क्या है। 10 डायरेक्शन से हमें यहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद अपने घर परिवार सभी से मिलान करते हुए वास्तविक निस्वत कहाँ है करके 10 डायरेक्शन से जा करके लास्ट में राज्य के हृदय ही, राज्य का स्वरूप ही मेरा असली संबंध है करके ये रंग पक्का करने के लिए 10 रंग रखा हुआ है। निस्वत के सागर में 10 रंग कहने का मतलब संबंध 10 तरीका से देखो। संसार में भी जब संबंध लगाते हैं तो 10 तरीका से देखते तभी संबंध लगाते हैं। ऐसे ही पुराने ज़माने में तो क्या क्या देखते थे, उसका मामा काका का खानदान, उसका चाचा का, उधर का पिता का खानदान सब देखते। उसके बाद उनके परिवार का एकदम ब्लड चेक करने जैसा सब देखने के बाद तय करते थे परिवार की ये संबंध ठीक है, यहाँ सगाई हो जाए। तो संसार में भी बहुत होशियारी से संबंध लगाते। जब संसार में मोह में फंसने भी इतना संबंध लगा करके 10 डायरेक्शन देख के करते हैं, तो आत्मा को परात्मा में परमधाम का आनंद ब्रह्मानंद मुक्ति देने के लिए मर्त्य लोक में बैठ करके स्वर्ग का क्या संबंध है, इंद्र का क्या संबंध है, 4 प्रकार के मुक्ति किस संबंध में है, तो त्रिगुण कौन है, साकार मुक्ति क्या है, साकार भक्ति क्या है, निराकार भक्ति क्या है, कितने डायरेक्शन से पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इसीलिए तो गुरु कीजिए छान के, पानी पीजिए जान, क्या पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, क्या बोलते, भले उल्टा हो लेकिन उल्टा करके समझना। पानी पीजिए छान के बोलते, छान से पानी शुद्ध होता है, छानने के बाद नाली के पानी छान के पियो हो जाएगा, ऐसा नहीं। पानी पीजिए जान के, गुरु कीजिए छान के, 10 डायरेक्शन देखो गुरु का ज्ञान कहाँ तक है। धनी बोलते हैं शब्द चिन्हो साधु शब्द चिन्हो बोल रहे हैं, तो पूरा छानबीन करके 10 डायरेक्शन क्या है संसार में। तो गुरु को भी ऐसे ही गुरु करना नहीं है, उसका लक्ष्य ब्रह्म से मिलाते कि नहीं मिलाते,
ब्रह्म तक मिलाने के उनके पास मंत्र है कि नहीं, उनके पास ज्ञान है कि नहीं, कितना खोजिए। ये सब तो जंगल पार करके हम तारतम्य में आ चुके हैं। और तारतम्य में आने के बाद भी सुंदर साथ क्या करते हैं, राज्य की वाणी घर में रखे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ इधर उधर व्यवस्था, तो देवी देवता के पास जाना, गांव के माताओं के पास जाना। माता मतलब देवी देवताओं वाले होते हैं ना, काला कढ़ाई दान करना, काला कपड़ा दान करना। हमारे यहाँ एक माता का बहुत परम धाम के भजन वजन गाती थी और राज्य का ऐसा बहुत मतलब राज्य की बातें करती थी। लड़का बीच में खो गया, लड़का कहीं मतलब खो गया। लड़का भी बहुत बड़ा लड़का, लगभग 40-48 साल का। तो मुझे फ़ोन करती है कि लड़का को पता नहीं कहाँ गया। तो वो मुझे याद था, कहीं कहीं जाता था, आता भी था, कहीं ज़्यादा बोल के भी नहीं जाता था। एक दो बार मुझे भी पता था। वो जैसे हमारे साधन हम यहाँ आते हैं, यहाँ आता है और आकर के ऐसे पलंग में सो गया। तो देखा तो कौन है, तो ये तो फलना है। सो गया तो सोने दीजिए। अब फिर उसका फ़ोन आता है, फलना आया है क्या? आया तो है, क्या बिना बोले आया क्या? नहीं, सुबह तो कुछ तो बोल रहा था, लेकिन अभी जाऊंगा करके तो बोला नहीं, निकल गया करके बोल देते। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से 7 घंटा के रास्ता में वहाँ शहर से गायब हो गया। साथ में जो गया तो उसको छोड़ दिया, कहाँ गया बता। तो परेशान रो रो करके फ़ोन कर रहा। मैंने बोला राज्य की वाणी में, राज्य के वो दिया जला और मेरा सागर पाठ करो। हम मियाँ गुरु जी के दिया जला देते हैं गुरु जी के पास और मेरा सागर कर देते हैं, आ जाएगा, चिंता मत करना करके इतना ही बोला। तब तक मुझे फ़ोन करने, तब तक में उसने 15 ज्योतिषों को दिखा चुकी थी। और एक शनि मंदिर का पुजारी ने तो तुम्हारा शनि का ये करना वो करना करके 2000 तक का खर्चा दिखाई दिया था आधा घंटा के अंदर। लास्ट में फ़ोन की, एक बार महाराज जी को बताते और जब मेरे पास है तो मैंने मेरा सागर करो, दिया जलाओ करके बोला। हाँ तो मेरा सागर करना है। तो उतना सेकंड गायब दिमाग से, उतना समय आया गए शनि में। ये है, मैंने बाद में बोला ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा क्लास में मिल गया, आया मतलब रात को 11-12 बजे आ गया। दूसरे गाड़ी से आया जो भी है, तो वे फिर फ़ोन करते हैं, महाराज जी आ गया। अच्छा, तो फिर वही बताती है मतलब हम तो पंडितों ने ऐसा बोला, उसने 2000 रुपये ऐसा ऐसे बोला। अच्छा, मेरे को फ़ोन करने पहले ही कि बाद में फिर फ़ोन लगा? नहीं नहीं, आपको तो मैंने बाद में लगाया। अच्छा, तो लड़का खोया नहीं है, राज्य ने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा की बोल दिया। लड़का खोना नहीं था, वो तो मैंने बता दिया, तो वो तो आएगा, लेकिन तब तक मैं आपके भक्ति की परीक्षा कर ली राज्य ने। कितने दिन तक राज्य राज्य बोलती थी, इस समय में कहाँ गए राज्य? इसलिए जीव जो है ना सुंदर साथ हमारे अंदर इस बहुत धोखेदार है, हमारा मन बहुत धोखेदार है। इसलिए सबको पार करके राज्य के इस अंगों का प्रेम पीना, संसार से मुर्दा होना ही पड़ेगा। सुख उम्मत को अरस में जानती थी न थी निस्बत, ये संबंध का आनंद नहीं पता था। सुख जाने न हक का पातशाही, राज्य के पातशाही का सुख भी पता नहीं था। सुख जाने न हक का इशक, राज्य के इशक का भी ज्ञान नहीं था। सुख जाने न रहे लाड़ के, राज्य के लाड़ प्यार का भी नहीं जानते थे। तो इत इलम दिया बेशक, इसीलिए खेल बनाए और भेजा और इलम भी देके भेजा। बेशक इलम दे, यहाँ से पता चलना चाहिए कि राज्य का प्रेम और दुनिया का प्रेम क्या है। अब इतना व्यवस्था करके वाणी देने के बाद भी हम वाणी पढ़ते हैं, लेकिन राज्य का प्रेम तो अभी भी नहीं पिए। इसका मतलब खेल और लंबा चलने वाला है, हमारा खेल और लंबा चलने वाला है। इसीलिए इसी उम्र में, ऐसे इसी जीवन में अब भी वाणी से इतना डूबे और
राज्य के प्रेम में डूब जाएं तो बात बनेगी, नहीं तो ये आधा घंटा 5 मिनट 7 मिनट आंख बंद करके ध्यान करने से परात्मा जगने वाला नहीं। सुख जाने न हक पातशाही, सुख जाने न हक ईशक, जाने ना हक कई सुख जाने न रूहे लाड़ के, जाने ना तो इत इलम दिया बेशक, तो इत इलम दिया बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सुंदर साहब जी।